हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नीयत क्या है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार जो है कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में किया जाना है। बहुत से चरणों के चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं, नतीजे भी आपके सामने आ गए हैं और अभी जो है आठवें चरण के चुनाव होने अभी बाकी है। आपको बता दें कि झंझारपुर प्रखंड और लखनऊ प्रखंड के चुनाव जो है वो 8वें चरण में होने हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि हम लोग जो है अलग अलग पंचायत में जाकर अलग अलग कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पंचायत के लोगों के द्वारा आप इस बार चुने जाते हैं तो इन पंचवर्षीय योजना के तहत सबसे पहला योजना आपका पंचायत में क्या होगा। साथ ही वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो निवर्तमान में अभी मुखिया जी हैं उन्होंने इन 5 सालों में कितना काम किया है और उनके काम से आप कितना खुश हैं। इसी बीच जो है आज हम लोग झंझारपुर प्रखंड के संग्राम पंचायत आए हुए हैं, जहां पर हमारे साथ जो है मुखिया पद के उम्मीदवार ज्योति कुमारी हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप काफ़ी शिक्षित हैं और युवा हैं और महिला हैं, क्या सोचकर राजनीति में आई हैं और इस बार जो चुनावी मैदान में आप कूदी हुई हैं, क्यों कूदी हुई हैं और इसके पीछे का मकसद आपका क्या है। पहले तो ज्योति जी पहले स्वागत करना चाहूँगी चैनल में। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। हमने ये देखा है कि आप एक शिक्षित और संग्राम पंचायत की जो बहू है, बहुत बार बहुओं पे जो है पाबंदियां लगी रहती हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे करना है, लेकिन आपने उन पाबंदियों को तोड़कर राजनीति में आई हैं, तो क्या सोच के आई? देखिए, राजनीति में इसलिए आए हैं क्योंकि पंचायत में जितना भी मतलब ये कार्य आता है जी। पब्लिक के लिए जो आता है, जितना फंड वगैरह वो जन जन तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, शिकायतें सुनने को आती है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, योजना सबके घर घर नहीं पहुंचता है। यही सब देख के आए हैं और हम अगर बनेंगे तो हम सब कुछ मतलब घर घर पहुंचाएंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि आप जो है काफ़ी शिक्षित हैं और अगर राजनीति में अगर नहीं आती आप तो किसी और मुकाम पे पहुंच जाते और अच्छा खासा पैसा कमा सकती थी, फिर भी आपने राजनीति में आने की सोची समाज सेवा करने के लिए। इसी बीच ज्योति जी ये चीज़ पूछने की कोशिश करूंगी कि संग्राम पंचायत में जो है आप ही की तरह और भी बहुत से कैंडिडेट हैं जो इस बार मुखिया उम्मीदवार हैं, तो आप में ज्योति जी ऐसा क्या खास बात है जो संग्राम पंचायत की जो जनता है वो आपको चुनना पसंद करे? आप तो ये क्या कहेंगे, ये तो आप पब्लिक से ही पूछेंगे। अच्छा रहेगा ये। वैसे हम कह सकते हैं कि अभी चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए नहीं, हमें सबसे मेल जोल रखते हैं, ठीक से रहते हैं, बात करते हैं, तो इसलिए शायद लोग चुनते होंगे हमें। अगर संग्राम पंचायत की जनता आपको इस बार मौका देती है मुखिया बनने की, तो जो छोटी मोटी शिकायतें होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि मुखिया बनने के बाद लोगों की समस्या को अनदेखा कर दिया जाता है, लोगों को अनदेखा कर दिया जाता है, तो आपसे क्या उम्मीद की जाए कि संग्राम पंचायत की जो छोटी मोटी समस्या होगी, जब लोग आपके पास आएंगे तो उन समस्याओं को सुनेंगे आप? जी बिल्कुल सुनेंगे और बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, नहीं सुन के नहीं इग्नोर करेंगे, बल्कि उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। हाँ चलिए। जी हाँ, तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ सुनूंगी नहीं बल्कि सुनकर काम भी करूंगी, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आप इस बार जो है अपने पंचायत से जीत हासिल करें और लोगों की समस्या को दूर करें। एक सवाल मैम आपके लिए ये है कि अगर आप यहाँ से जीतती हैं संग्राम पंचायत से, तो इन पंचवर्षीय योजना के तहत सबसे पहला योजना आपका किस काम पर होगा? सबसे पहला मेरा मतलब काम जो होगा और युवाओं के प्रति होगा, रोजगार उत्पन्न करना। युवा वर्ग के लिए जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करना सबसे पहला मेरा मोटिव रहेगा। उनमें किस तरीके का काम देना चाहेंगे आप? बहुत सारे ऐसे काम हैं
जो इन लोगों को शिक्षित वर्ग जो है, जो ग्रेजुएट बच्चे लोग हैं और गांव में इधर उधर भटकते हैं, 10-20 हज़ार कमाने के लिए बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ करेंगे। कंप्यूटर क्लास वगैरह उनको कोर्स करवा करके, बहुत सारा स्कैंडल है जो होगा। अगर आप यहाँ से जीतती हैं और लोगों का स्नेह रहा, लोगों का प्यार रहा, आपको जिताती हैं, और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि अभी आप कुछ दिन पहले जो है नामांकन के लिए गई थी और अभी वोट मांगने के लिए भी आप लोगों के घर जाती हैं, वहाँ अपील करते हैं, तो बहुत से समर्थक जो है आपके साथ चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर नामांकन के लिए भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, और गाँव में भी जो है आपके घर के आसपास, चाहे वो आप कहीं भी जाती हैं तो लोगों का भीड़ रहता है, जमावड़ा। तो उन समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे? समर्थक से हम विनती करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के बीच मुखिया बन के आऊँ, तो हमें वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ये हमारा निवेदन है आप लोगों से, और हमें चुने। जी हाँ, तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ ज्योति कुमार जी, जो मुखिया पद की उम्मीदवार है और काफ़ी शिक्षित है। इनका कहना है कि इस बार अगर संग्राम पंचायत की जनता मुझे मौका देती है तो बहुत सी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी, और जिसकी सबसे ज़्यादा मेरे पंचायत में दिक्कत है, चाहे वो समस्या है, सबसे पहले उस पे फोकस करूँगी और काम करने की कोशिश करूँगी। इसी बीच जो है आज हमारे साथ जो मुखिया प्रत्याशी हैं ज्योति कुमारी, उनके पति भी हैं, और उनसे भी कुछ सवालों के जवाब मांगेंगे कि आप जो हैं आप अपनी पत्नी को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं कि आप लोग मुखिया पद के लिए आप इस बार मैदान में उतरी हुई हैं, और अगर आप लोग इस बार जीत हासिल करते हैं तो आपका 5 साल के लिए क्या कुछ योजना रहेगा। चंदन जी, पहले तो स्वागत करना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग झंझारपुर से चल के हमारे पंचायत में आए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमने ये देखा है सर कि आप जो हैं अपनी पत्नी को इस बार चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं, तो इसके पीछे का क्या मकसद है सर कि चुनावी मैदान में आपने मैम को उतारा है? जी, अभी सरकार के द्वारा यहाँ पर महिला सीट आरक्षित है, सामान्य महिला, इसलिए इनको चुनाव में लाना कानूनियन रूप से ज़रूरी था, इसलिए इनको चुनाव के मैदान में लाया हूँ। अगर आप यहाँ से जो ज्योति कुमारी की जीत होती है इस बार संग्राम पंचायत से, तो इन 5 वर्षीय योजना के तहत सर आपका क्या क्या योजना रहेगा 5 सालों में? देखिए, सबसे जो मूल बात है वो अब गवर्नमेंट पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर विकास की कार्य को रणनीति को के रूप में देती है, और जो विकास का मेरा मॉडल है, सबसे पहला मॉडल है कि नियमित रूप से ग्राम सभा हो, और ग्राम सभा के माध्यम से जनता में जागरूकता उत्पन्न हो कि कौन सी योजना किस व्यक्ति के लिए, किस समुदाय के लिए और किस समय में होना चाहिए, जनता को जागरूक करना। उसके बाद जो सबसे आज के समय में सबसे कोरोना के काल के बाद जो देश की स्थिति है, उसमें रोजगार सबसे बड़ा एक कारण बनता जा रहा है विकास के पैमाना पर में। तो रोजगार के लिए मेरा है कि सरकार का भी प्लान है, मुद्रा योजना के तहत ऋण मुहैया होता है, और हमारे यहाँ 80% आबादी अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, कृषि पर डिपेंड कर रहे हैं, और कृषि पर डिपेंड होने के बावजूद भी उनका घर किसी तरह से चल रहा है। तो उस स्थिति में जब तक कृषि के साथ साथ पशुपालन को नहीं जोड़ा जाए, जब तक कृषि के साथ साथ वन्य हॉर्टिकल्चर को नहीं जोड़ा जाए, तब तक किसान की स्थिति खुशहाली नहीं हो सकती है, हमारी जहाँ तक अपना मानना है। वैसे भारत सरकार का भी विजन है कि 2021 तक में किसान की आबादी किसान की जो इनकम है उसको डबल करना है। तो जब तक किसान के इनकम को डबल आप अतिरिक्त कार्यों को जोड़कर नहीं कर सकते हैं, तब तक नहीं होगा। जैसे गव्य पालन का सेक्टर होता है जिसमें 60% गवर्नमेंट अनुदान देती है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, जैसे हमारे अति पिछड़ा भाइयों के लिए जो बकरी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन होता है। ऐसे बहुत से गवर्नमेंट के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। यदि इसको पंचायत में लागू किया जाए सही समय पर, सही व्यक्तियों के बीच, और सही ढंग से मॉनिटरिंग करवा करके उसका एक पैनल लगाया जाए, तो हमारी अपना मानना है कि यहाँ पर पंचायत खुशहाल होगा और वो पंचायत आदर्श पंचायत होगा। बस यही सब सोच करके कि समाज में कुछ, चूँकि मैं प्रशासनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं बीपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, कई बार इसके मुख्य परीक्षा में भी शामिल हुआ हूँ, तो मेरा अपना मानना है कि जब तक आज की जो समय है
जो आज के परिदृश्य है, जो जबकि विकास की योजनाएं पंचायत स्तर पर में, वार्ड स्तर पर में बन रही है, उसमें शिक्षित वर्ग को आगे आने की ज़रूरत है, वो समय की डिमांड भी है। जब सर हम आपके पंचायत में गए और कुछ लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोग हमारे पास आते हैं, लालच देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं वोट मांगने के लिए, और हम लोग जो है जिताते भी हैं उम्मीदवारों को, और जब जीतने के बाद जो है वो वादे झूठे निकल जाते हैं और अनदेखा किया जाता है। जब हम लोग उनसे कुछ काम के लिए जाते हैं, पूछने के लिए, कोई समस्या लेकर जाते हैं, तो हम लोगों का समस्या हल नहीं होता है। आपसे सर क्या उम्मीद की जाए कि वो समस्या जो है, अगर कोई भी लोग समस्या लेकर आएगा तो उसका हल हो पाएगा आप लोगों से या नहीं जीतने के बाद? और वो जो जितने भी आप लोग वादे कर रहे हैं अभी, वो वादे पूरे होंगे आपसे? जी बिल्कुल वादे पूरे होंगे। सबसे पहली बात है कि समस्या हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। किन्हीं व्यक्तियों को कुछ अलग समस्या है, किन्हीं व्यक्तियों को कुछ अलग समस्या है, किन्हीं को पेंशन की समस्या है, किन्हीं को राशन कार्ड की समस्या है, किन्हीं को मतलब इंदिरा आवास की समस्या है। तो समस्या वन समान रूप नहीं है, समस्या कई रूप में है। इसलिए जब सरकार पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था तो सरकार का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे पंचायत, पूरे गांव के लोग एक जगह बैठ करके और सब अपना अपना समस्या का उजागर करके और उस पर सामाजिक रूप से उसका इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाए, जिसको हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमको जहाँ तक अपना अंदाज है, जो ग्राम सभा की बैठक हम विगत 20 वर्ष में हमको नहीं मालूम है कि ग्राम सभा का कभी हमारे पंचायत में बैठक भी हुआ था। ये बात आप जनता से हूबहू ले लीजिए। तो जब आप हमको जहाँ तक अपना मानना है कि यदि ग्राम सभा का रेगुलर बैठक हो तो पंचायत में किसी भी जनता का ये मौका नहीं लगेगा कहने के लिए कि मेरा जो समस्या है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे हैं जो ये भी उनकी जानकारी से ये भी बाहर रहता है कि किन व्यक्ति को किस वार्ड की, किस टोले की, किस मोहल्ले की, किस समुदाय की क्या मूलभूत समस्याएं हैं। और हमको अपना मानना है कि जब ग्राम सभा का आप रेगुलर बैठक करिएगा तो ये सारे मामले पूरे पंचायत स्तर पर आ जाएगा और उसका जो कानूनियन प्रावधान है उस पर हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत बार सर ऐसा भी होता है कि जब जो मुखिया जी होते हैं छोटे छोटे कामों के लिए घूस लेते हैं लोगों से, जो लोग नहीं देते हैं उनका काम रोक दिया जाता है। तो जैसा आपने कहा कि हर लोगों की समस्या अलग अलग होती है। किसी के पास अगर सर हम बात करने के लिए जाते हैं तो किसी का वृद्धा पेंशन का समस्या हुआ, आवास की योजना का, शौचालय का। तो आपके जो संग्राम पंचायत है वहाँ पर बहुत से लोगों का सर ये सब समस्या मूल रूप से जो है पूरा नहीं हुआ है। तो सर उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि जो सुविधा जिनको नहीं मिला है तो सबसे पहले वो सुविधा उनको मिलेगा? देखिए, मेरे पंचायत में 14 ठो वार्ड है और मेरा अपना ये विज़न है कि जब मैं चुनाव जीतूंगा और मैं शपथ ग्रहण के बाद जब पंचायत का प्रभार लूँगा तो जो जनहित से जुड़ा हुआ 14 योजनाएं हैं, मैं उस 14 योजनाओं को 14 वार्ड मेंबर के प्रभाव में दूंगा। जो उस 14 वार्ड मेंबर उस योजना को पूरे पंचायत में इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उसकी खामियां को देखेंगे और उस पर जहां तक होगा वो माननीय मुखिया के थ्रू उस मामलों का निदान करवाएंगे। उसके बाद हम लोगों का एक विजन है कि 15 दिन पर एक रोज़, साप्ताहिक या 15 दिन पर एक रोज़ हम लोग जनता दरबार का पंचायत में आयोजन करवाएंगे और हर वार्ड सदस्य का ये दायित्व होगा कि वो अपने वार्ड से 10 समस्या पंचायत में लेकर के आएंगे और उस पर ऑन दी स्पॉट उस मैटर को सॉल्व किया जाएगा। एक चीज़ बताइए कि मुखिया जी इंदिरा आवास किसी को देंगे? कल मैं मुखिया बन जाऊंगा तो मेरे मेहरबानी से उनको इंदिरा आवास मिलेगा। इंदिरा आवास उनको इस देश की संविधान ने वो प्रावधान किया हुआ है और वो यदि मुखिया नहीं करते हैं तो वो ऊपर जा कर के क्लेम करें। हमारे पंचायत में निगरानी कमेटी होंगे, निगरानी कमेटी में वो बात को रखेंगे। तो ये सब यही बात आपको बताए कि सबसे पहली चीज़ कि जब तक पंचायत एक रेगुलेटरी मौसम में नहीं आएगा, जनता ये नहीं समझेगी कि हम अपने प्रतिनिधि को क्यों वोट कर रहे हैं। और प्रतिनिधि का भी ये दायित्व होना चाहिए कि हमारी जनता ने हमको जो वोट दिया उनकी मूलभूत समस्या क्या है, उनकी परेशानी क्या है, और उसमें एक प्रतिनिधि को शरीक होना भी राजधर्म का एक मूल कारण भी होता है। जो यहाँ पर जनता चुनाव के बाद जनता और प्रतिनिधि के बीच में कनेक्टिविटी का कहीं ना कहीं खाई एक बन जाता है, जिसके कारण ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और उस समस्या का अंततः जनता को झेलना पड़ रहा है। यदि इंदिरा आवास में रिश्वत लेता है तो उस समय में वो अपने प्रतिनिधि उनका क्या कर रहे हैं, जबकि कहीं प्रावधान नहीं है।
हमने ये देखा है सर कि अभी जो है आप लोग डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, अलग अलग गली में जाके, पंचायत में जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और तो काफ़ी समर्थक जो हैं, लोगों के मन में खुशी है कि इस बार जो है हमारे पंचायत में एक शिक्षित मुखिया बने, और ज्योति कुमारी को भी जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और नामांकन के दिन भी हमने देखा कि बहुत से समर्थक जो है नामांकन करवाने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। उन समर्थकों से, अपने पंचायत वासियों से सर मेरे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी पंचायत के सभी मतदाता मालिक को हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं, जो इतनी बड़ी जवाबदेही मुझे देने जा रहे हैं। और मुझे खुशी भी है कि पंचायत के जितने भी मतदाता मालिक हैं वो हमें इस योग्य समझे। और मेरा एक ही आग्रह है कि डर, भय, किसी भी तरह से परेशानी, किसी भी तरह से लालच से मुक्त होकर के स्वच्छ मतदान करें और सही को चुनें। बस यही मेरा अपने मतदाता मालिक से अभिनंदन है, आग्रह है। और अंत में मैं अपने मतदाता मालिक को हार्दिक रूप से प्रणाम करता हूं, और वो अच्छे को चुने, सही को चुने। और पूरे बिहार परिवर्तन की दौर में है, तो मेरा पंचायत भी परिवर्तन के दौर में सबसे आगे रहेगा और एक मिसाल कायम करेगा। जी धन्यवाद। हमार चुनाव चिन्ह मोतीमाला छाप भेल, ईवीएम मशीन के 1 नंबर पर अहाँ सब भारी से भारी मत दऽ कऽ हमरा विजय बनाबी, निवेदन है। जी हाँ, देखा तो ये थी हमारे साथ जो संग्राम पंचायत की मुखिया पद की उम्मीदवार हैं ज्योति कुमारी और उनके पति। उन्होंने कहा कि अगर इस बार संग्राम पंचायत की जनता मुझे चुनती है तो मैं सबसे पहले जो है पंचायत में कुछ जो अधूरा काम रह गया है उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा, और रोज़गार, सबसे पहले रोज़गार, लोगों को, युवा को रोज़गार देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें और ऐसा मुखिया चुने जो आपके समाज का, आपके पंचायत का विकास करे, ना कि सिर्फ अपना विकास करे। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें और शिक्षित मुखिया चुने, स्वच्छ मुखिया चुने और ऐसा मुखिया चुने जो समाज के प्रति हमेशा काम करे, लोगों के सुख में दुख में आपका साथ दे। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।